जयपुर में एक और टंकी पर नौटंकी की खबर सामने आई है। यहाँ पर दो युवक टंकी पर चढ़ गए हैं। डिंपल मीणा हत्याकांड से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है। हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई है तो टंकी पे नहीं, लेकिन उतनी ऊंचाई है। टावर पर ये चढ़े हुए हैं दरअसल, और इस टावर के चारों ओर जाल बिछा दिया गया है। दोनों युवकों को समझाने की पुलिस कोशिश कर रही है। एमआई रोड स्थित बीएसएनएल का ये टावर है, जहाँ पर ये इस टावर के ऊपर चढ़ गए हैं। देखिएगा आप किस तरीके से जाल यहाँ पर लगाया गया है ताकि कोई भी अनिष्ट ना हो। अगर ये वहाँ से कूदते हैं तो तुरंत एक्शन में आया सिविल डिफेंस, लेकिन ये इस टावर के ऊपर चढ़े हुए हैं और अगर बीच की तरफ कूद गए तो क्या? टावर के तो चारों तरफ बहुत सारी जगह है ना, कहीं से भी ये लोग कूद सकते हैं। पर सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इनसे समझाइश करना और इन्हें नीचे बुलाना। ये एमआई रोड पर बीएसएनएल का टावर है, जहां ये ऊपर चढ़ गए हैं और इन्हें नीचे उतारने की कोशिश की जा रही है। बातचीत पुलिस की तरफ से की जा रही है। कहना इनका ये है कि जो हत्याकांड है उसमें सीबीआई को जांच सौंपी जाए। डिंपल मीणा हत्याकांड में सीबीआई को जांच सौंपी जाए और जब तक ये नहीं होगा तब तक ये नीचे नहीं आएंगे या ऐसा आश्वासन नहीं मिलेगा। और इसी को लेकर ये माफ़ कीजिएगा, टावर पर चढ़े हुए हैं, जहां इनको नीचे उतारने के लिए सिविल डिफेंस की टीम पहुंची है और पुलिस वहां पर पहुंची है। तमाम कंसर्न अधिकारी कर्मचारी वहां पर हैं और इनसे अपील की जा रही है कि वो नीचे उतरें। मैं कमल सिंह मीणा, निवास ककराला, गांव तहसील बावनवास, जिला सवाई माधोपुर। और ये टीकाराम जी है, डिंपल के चाचा। हमें ये डिंपल बेटी है। इसकी लड़ाई लड़ते लड़ते हमें 6 महीने से ऊपर हो गए और हम अभी शहीद स्मारक जो है यहाँ पे, उसके पास एक बीएसएनएल का ऑफिस है, उसके टावर पे हम बैठे हुए हैं। और खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ यादविंद्र शर्मा समाचार प्लस संवाददाता जुड़ गए हैं। यादविंद्र, ये टावर के ऊपर चढ़ गए हैं और ये रिश्तेदार हैं डिंपल मीणा के। इनका कहना ये है कि जब तक सीबीआई को हैंडओवर नहीं किया जाता इस हत्याकांड की जांच का काम, तब तक वो ऊपर ही बैठे रहेंगे। कई बार वो अर्जी लगा चुके हैं लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है। मामला अब गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि ये नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं है। क्या खबर मिल रही है वहाँ से? देखिए राहुल, मैं आपको बता दूं कि काफी लंबे समय से जो है ये परिजन मांग करते आ रहे हैं सीबीआई मांग को लेकर के और डिंपल पूरे हत्याकांड को लेकर के। और देखिए, विगत दिनों में देखा था कि किरोड़ी मीणा जो है उनकी भी पुलिस प्रशासन के साथ बातचीत कुछ हो चुकी है। खुद आईजी राहुल प्रकाश के साथ भी उनकी मीटिंग जो है यादगार में हुई थी और एसपी लेवल पर भी कई बार जो है बातचीत हो चुकी है। लेकिन चूंकि पूरे मामले का पर्दाफाश हो चुका है, उसमें पूरे प्रकरण में डिंपल की जो हत्या की गई थी उसमें पूरे माँ बाप की भूमिका थी और उसी के चलते यहाँ पर पूरे हत्याकांड को जो है अंजाम दिया गया था। लेकिन परिजन जो है, इसके चाचा वगैरह जो है इस पूरे मामले को मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में इस पूरे हत्याकांड में जो है इसकी जांच जो है सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। और इसी को चलते आज जो परिजन जो है, उसके जो चाचा जो अन्य जो लोग जो है वो आज जयपुर कमिश्नरेट के पास जो एक टावर है बीएसएनएल का, इस टावर पर चढ़ गए। और यहाँ चढ़ने के बाद ये लोग काफी समय से जो है लगातार पुलिस से वार्ता करने के लिए आए। और अभी आपने और हमने सब लोगों ने सुना कि किस तरह की उनकी मांग है। लगातार जो है सीबीआई इससे जांच कराने की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन प्रशासन चूंकि इस पूरे मामले से पर्दा उठ चुका है, पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है, पूरा केस सॉल्व हो चुका है, मुलजिम अरेस्ट हो चुके हैं, हत्याकांड क्यों हुआ था, किस वजह से हत्या की, इस पूरे मामले को सुलझाया जा चुका है, उसके बावजूद लगातार परिजन जो है अपनी मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं। बहरहाल यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से सिविल डिफेंस की टीम जो है मौके पर पहुंची और उन्होंने जो टावर के चारों ओर जो है एक जाल बिछा दिया ताकि ऐसी कोई अनहोनी घटना ना हो, जिससे क्योंकि परिजन जो है लगातार यहाँ पर कूदने की जो है जिला प्रशासन को लगातार धमकी दे रहे हैं कि वो अपनी जान दे देंगे अगर उनकी मांग है नहीं मानी गई तो ऐसे में सिविल डिफेंस और पुलिस की टीम जो है मौके पर मौजूद है और टावर के चारों जो है जाल लगा दिया गया। लगातार पुलिस प्रशासन के कुछ अधिकारी जो है
दोनों व्यक्ति जो है जो टावर पर चढ़े हैं इस पूरे हत्याकांड के मामले में, उनके साथ जो है समझाइश करने का लगातार प्रयास कर रही है। लेकिन करीब 2 घंटे का समय बीत चुका है, उसके बावजूद अभी तक परिजन अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं, लेकिन लगातार प्रशासन जो है उनके साथ समझाइश करने में जुटा हुआ है। यादवेंद्र, कौन कौन है जो ऊपर हैं अभी टावर पे? देखिए, ये डिम्पल हत्याकांड में जो है परिजन जो है ये उसके चाचा हैं और उनके घर से ही हैं ये लोग। और क्योंकि माँ बाप को तो इस पूरे प्रकरण में जो है अरेस्ट किया जा चुका है, क्योंकि जब ये पूरा केस खोला था तो उसमें भूमिका जो है वो माँ बाप की पाई गई थी। और इस केस को जो है करौली एसपी ब्रजेश उपाध्याय जो है ब्रजेश जोशी उपाध्याय उन्होंने पूरे केस को खोला था, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। और देखिए, उसके बाद से लगातार परिजन इस पूरे प्रकरण में पुलिस की भूमिका पर भी सवाल उठा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, चीजें जब सामने एविडेंस होते हैं, सबूत होते हैं और उसके बाद सारी चीजें होती है, उसके बाद पुलिस ने पूरे केस को सॉल्व किया था और उसमें मुलजिमों को अरेस्ट किया था। लेकिन ये परिजन जो है लगातार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है और इसी के चलते ये इस पूरे प्रकरण में अन्य लोगों की भूमिका बताए जाने के बाद जो है यहाँ पर इस पूरे प्रकरण की जांच जो है सीबीआई से करने पर जांच जो है सीबीआई से करने की मांग पर अड़े हुए हैं। बहरहाल चीजें देखना होगा कि अब इस पूरे प्रकरण में पुलिस प्रशासन जो है कब तक समझाइश करती है और समझाइश के बाद क्या ये परिजन जो टावर पर चढ़े हुए वो उतर पाते हैं। बिल्कुल, यानी कुल मिलाकर के जो मेरी समझ में आ रहा है वो ये है कि डिम्पल हत्याकांड को लेकर के परिजनों का ये कहना है कि गलत तरीके से जांच की गई और इनके परिवार के लोगों को ही आरोपी बना करके अभियुक्त बना दिया गया, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि परिवार के लोग जो टावर पर चढ़े हुए हैं कह रहे हैं कि इससे उलट है मामला और इसके लिए कोई दूसरी जांच एजेंसी जब जांच करेगी तो दूध का दूध पानी का पानी होगा। पुलिस ने सही जांच नहीं की, है ना? बिल्कुल राहुल, बिल्कुल यही है। और देखिए राहुल, ये अभी ये प्रोटेस्ट अभी से नहीं कर रहे हैं, अब काफी समय बीत गया और 3 से 4 महीने का समय बीत चुका और कई आईजी लेवल पर, डीजी लेवल पर, एसपी लेवल पर लगातार वार्ताएं हो चुकी है, मीटिंगें हो चुकी है, एक प्रतिनिधि मंडल भी मिल चुका है। उसके बावजूद देखिए ये मांग लगातार करते आ रहे हैं। हमने देखा था कि विगत दिनों मंत्री जो है, कैबिनेट मंत्री जो है किरोड़ीलाल मीणा भी परिजनों के समर्थन में आए थे और इसी के चलते लगातार मीटिंगें हुई थी। यादगार में, जो अजमेर के स्थित यादगार है, यहाँ पर भी इन मीटिंगों का दौर चला था और उसके बाद जयपुर आईजी राहुल प्रकाश यहाँ पर आए थे, उनकी इस प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत हुई थी। लेकिन इस प्रतिनिधिमंडल की मांगों को लेकर के लगातार जो है पुलिस प्रशासन अपनी दलील देते हुए नजर आ रहा है और उनका कहना है कि पूरा केस दूध की तरह साफ है, क्लियर हो चुका है, लेकिन लगातार जो है परिजन सीबीआई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका यादवेंद्र इस जानकारी के लिए। यादवेंद्र समाचार पर संवाददाता ये जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। ये शहीद स्मारक के पास में बीएसएनएल का मोबाइल टावर है जिसके ऊपर ये चढ़े हुए हैं। इनकी मांग ये है कि जो जांच की गई है वो गलत की गई है, इसलिए अब सीबीआई से जांच करवाई जाए और जब तक इनकी मांग नहीं मानी जाएगी ये नीचे नहीं उतरेंगे। पुलिस की जाँच पर ही सवाल उठा रहे हैं क्योंकि डिम्पल मीणा जिसकी हत्या हुई थी उस मामले में उसके माँ बाप की भूमिका को संदिग्ध मानते हुए पुलिस ने एविडेंसेस के आधार पर और जो उनकी जांच थी उसके आधार पर गिरफ्तार कर लिया था। अब परिजनों का यह कहना है कि ये जांच गलत दिशा में की गई और गलत तरीके से एविडेंस कलेक्ट किए गए, इसके पीछे कोई दूसरा दोषी है, इसलिए सीबीआई से जांच कराई जाए और जब तक मांग पूरी नहीं होगी वो नीचे नहीं आएंगे।